मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था कि अगर आप 3 पीरियड्स पढ़ाने के बाद थक जाते हैं, आप अपनी एनर्जी ड्रेन फील करते हैं, तो क्या टेक्निक्स आप अपना सकते हैं पढ़ाते हुए कि आप अपने आप को एग्जॉस्टेड फील ना करें, बल्कि एनर्जेटिक रहकर पूरे टाइम पढ़ा सकें। तो इसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप 3 या 4 मिनट पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन सिर्फ 7 मिनट का होता है, बच्चे 7 मिनट तक ही किसी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप 7 मिनट या 5 मिनट पढ़ाने के बाद एक 2 मिनट का ब्रेक लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्लास छोड़कर चले जाएं। आप क्लास में कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे आपने बच्चों को जो पढ़ाया, आप बोल सकते हैं कि अब आप आपस में जो है इस पर डिस्कशन करें, या कोई बच्चा टीचर बनकर उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता है। आप बच्चों से क्विज़ पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास, बहुत सारे डीएम्स आए कि मैम अगर हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम सिलेबस कब कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, अगर आपका उद्देश्य केवल सिलेबस कंप्लीट कराना है कि बच्चों की कॉपीज़ में बस रिटन वर्क कंप्लीट हो जाए, तब तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। क्योंकि हमारा बेसिक उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को नॉलेज मिले। नॉलेज तो तभी मिलेगी ना जब वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जब आप उन्हें एक्टिविटीज़ कराएंगे, जब आप उनसे थिंक पेयर शेयर कराएंगे, उनके व्यूज़ लेंगे, उनसे छोटे छोटे क्विज़ पूछेंगे, तभी तो वो चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे और आपके लिए सिलेबस कराना बहुत अच्छा हो जाएगा। होता क्या है कि बहुत से टीचर जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो कहते हैं बताओ बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो पढ़ेंगे तो बच्चे तब ना जब टीचर समझाएगा। जितने अच्छे से आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उतना अच्छा बच्चे आपको रिज़ल्ट देंगे। दूसरी चीज़, एक टीचर ने मुझसे पूछी है कि मैम अगर हम इस तरीके से एक्टिविटी कराएंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। बिल्कुल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर आप बच्चों को सिग्नल्स के थ्रू ट्रेन करते हैं, यानी आप क्लैप करेंगे तो बच्चे रुक जाएंगे, बच्चों को कोई भी क्वेश्चन करना है तो हैंड रेस करके करना है। ये बेसिक चीज़ें टीचर बच्चों को सिखाते हैं। ये एक दिन का काम नहीं होता है। अगर आप डेली बच्चों को 1-2 मिनट रूल्स रिपीट कराते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है कि टीचर बच्चों से क्या चाहता है। अब अगर आप बोर्ड पर राइट कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये बच्चों को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर क्लास कंट्रोल है आपका, आपने डेली रूल्स को रिपीट किया है, बच्चे आपके सिग्नल्स को समझते हैं, तो आपके लिए इस तरह एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। और सीबीएसई का नया क्यूरिकुलम भी यही कहता है कि हमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करानी चाहिए। तो अगर टीचर अपने 35 मिनट के पीरियड में 7 मिनट पढ़ाता है, फिर 3 मिनट एक्टिविटी कराता है, फिर 5 मिनट पढ़ाता है, फिर 4 मिनट एक्टिविटी कराता है, तो इससे बच्चों को कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा, आपको टीचिंग करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बच्चे इंगेज रहेंगे, बोर नहीं होंगे और आपकी एनर्जी भी सेव रहेगी। क्योंकि टीचिंग में पढ़ाने का मतलब सिर्फ कॉन्टिन्यूसली बोलना नहीं होता, बल्कि बच्चों से आंसर निकलवाना होता है। तो जब बच्चे आंसर देंगे तभी तो आपको अपनी टीचिंग के रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हैं तो मेरी दी हुई इन टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर अपनाइएगा।